मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसकी बुद्धि है। इस संसार में मनुष्य को सबसे अलग और सबसे महान बनाने वाली चीज उसकी शक्ति है। धन, सुंदरता या पद नहीं है, बल्कि उसकी बुद्धि है। यही बुद्धि उसे पशु से मनुष्य और मनुष्य से महापुरुष बनाती है। शास्त्र कहते हैं, जिसके पास बुद्धि है उसके पास सब कुछ है, और जिसकी बुद्धि नष्ट हो गई उसके पास कुछ भी नहीं बचता। हमने अपने जीवन में कई बार देखा है कि एक शक्तिशाली व्यक्ति भी हार जाता है, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी रास्ता निकाल लेता है, क्योंकि शक्ति दरवाजे तोड़ सकती है, लेकिन बुद्धि नए दरवाजे बना सकती है। बुद्धि क्या है? बुद्धि केवल किताबों का ज्ञान नहीं है। बड़ी बड़ी डिग्रियां होना बुद्धिमानी नहीं कहलाता। बुद्धि वह क्षमता है जो सही और गलत में अंतर स्पष्ट करना सिखाती है। बुद्धि वह प्रकाश है जो अंधकार में भी रास्ता दिखाती है। ज्ञान आपको जानकारी देता है, लेकिन बुद्धि आपको निर्णय लेने की क्षमता देती है। आज संसार में जानकारी की कमी नहीं है। हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है, इंटरनेट है, लाखों किताबें हैं, लेकिन फिर भी लोग दुखी हैं, परेशान हैं और गलत निर्णय ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि जानकारी बढ़ रही है, लेकिन बुद्धि कम होती जा रही है। मनुष्य की सबसे बड़ी लड़ाई, जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, बल्कि अपने अंदर चलती है। मन कहता है जो अच्छा लगे वही करो, लेकिन बुद्धि कहती है जो सही हो वही करो। मन तुरंत सूख जाता है, लेकिन बुद्धि भविष्य को देखती है। मन क्रोध में निर्णय लेता है, बुद्धि धैर्य से निर्णय लेती है। मन बदला लेना चाहता है, बुद्धि क्षमा करना सिखाती है। जिस व्यक्ति ने अपनी बुद्धि को मजबूत बना लिया, उसने जीवन की आधी लड़ाई जीत ली। महाभारत से सीखने वाली बात है। महाभारत में दुर्योधन के पास विशाल सेना थी, धन था, साम्राज्य था, लेकिन उसके पास विवेकपूर्ण बुद्धि नहीं थी। दूसरी ओर पांडवों के पास बहुत कम साधन थे, लेकिन उनके साथ श्री कृष्ण का ज्ञान और बुद्धि थी। युद्ध में जीत केवल शक्ति से नहीं, बल्कि बुद्धि से हुई। यह हमें सिखाता है कि जीवन में परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, यदि हमारी बुद्धि जागृत है तो हम हर समस्या का समाधान खोज सकते हैं। बुद्धि नष्ट कैसे होती है? भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति भ्रमित हो जाती है, स्मृति के भ्रम से बुद्धि का नाश हो जाता है, और बुद्धि के नाश होने पर मनुष्य स्वयं नष्ट हो जाता है। आज मनुष्य की बुद्धि तीन चीजों से सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही है। पहला, क्रोध से। क्रोध कुछ क्षण का पागलपन है जो वर्षों की मेहनत को नष्ट कर देता है। दूसरा, अहंकार। अहंकारी व्यक्ति को लगता है कि उसे सब कुछ पता है, इसलिए वह सीखना बंद कर देता है। और तीसरा, लालच। लालच बुद्धि को अंधा बना देता है। व्यक्ति सही और गलत का भेद भूल जाता है। बुद्धि को कैसे विकसित करें?
मौन का अभ्यास करें। जो व्यक्ति हर समय बोलता रहता है उसकी बुद्धि धीरे धीरे कमजोर हो जाती है, लेकिन जो व्यक्ति मौन में बैठना सीख जाता है उसकी सोच गहरी हो जाती है। दूसरा, अच्छे विचार पढ़ें। महापुरुषों की जीवनियां, आध्यात्मिक ग्रंथ और प्रेरणादायक पुस्तकें बुद्धि को विकसित करती हैं। अपने निर्णयों पर विचार करें। हर रात स्वयं से पूछिए, मैंने आज क्या सही किया, मैंने कहां गलती की, मैं और बेहतर कैसे बन सकता हूं। यही आत्मचिंतन बुद्धि को तेज करता है। चौथा, संगति को बदलें। जिस प्रकार गंदे पानी में रहने से कपड़ा भी गंदा हो जाता है, उसी प्रकार बुरी संगति में रहने से बुद्धि भी दूषित हो जाती है। ध्यान और अध्यात्म। ध्यान मन को शांत करता है और शांत मन में ही बुद्धि का प्रकाश प्रकट होता है। बुद्धिमान कौन है? बुद्धिमान वह नहीं जो सबको हरा दे। बुद्धिमान वह है जो अपने क्रोध को जीत ले। बुद्धिमान वह नहीं जो दुनिया बदल दे। बुद्धिमान वह है जो स्वयं को बदल दे। बुद्धिमान वह नहीं जो बहुत बोलता है। बुद्धिमान वह है जो सही समय पर सही शब्द बोलता है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य, जीवन आपको बार बार परखेगा। कभी लोग आपका अपमान करेंगे, कभी परिस्थितियां आपके विरुद्ध होगी, कभी अपने भी साथ छोड़ देंगे। उस समय आपकी शक्ति नहीं, आपकी बुद्धि ही आपका मार्गदर्शन करेगी। अंधेरे में दीपक की आवश्यकता होती है और जीवन के अंधेरे में बुद्धि ही वह दीपक है। इसलिए धन कमाने से पहले बुद्धि कमाइए। दूसरों को बदलने से पहले अपनी बुद्धि को जागृत कीजिए, क्योंकि जब बुद्धि जागृत हो जाती है तब जीवन की हर समस्या छोटी लगने लगती है। अंत में मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, यदि आपका मन अशांत है तो ध्यान कीजिए। यदि आपका मन जीवन उलझ रहा है तो चिंतन कीजिए। यदि आपके सामने अंधकार है तो अपनी बुद्धि का दीपक जलाइए। याद रखिए, भाग्य अवसर देता है, परंतु बुद्धि उस अवसर को सफलता में बदलती है। शक्ति आपको ऊंचा उठा सकती है, लेकिन बुद्धि आपको गिरने से बचाती है। इसलिए अपनी बुद्धि को जागृत कीजिए, विवेक को मजबूत बनाइए और अपने भीतर छिपे दिव्य प्रकाश को पहचानिए। यही सफलता है, यही सच्चा अध्यात्म है और यही मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। आज मैं आपसे उस शक्ति की बात करने आया हूं जो न दिखाई देती है, न खरीदी जा सकती है, न किसी विश्वविद्यालय से प्राप्त की जा सकती है, लेकिन यदि वह जाग जाए तो एक साधारण व्यक्ति भी असाधारण बन सकता है। उस शक्ति का नाम है बुद्धि। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां लोगों के पास जानकारी बहुत है, लेकिन समझ बहुत कम है। लोगों के पास साधन बहुत है, लेकिन दिशा नहीं है। लोग बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन स्वयं को नहीं जानते। आज मनुष्य चांद पर पहुंच गया है, लेकिन अपने भीतर नहीं पहुंच पाया। उसने बड़ी बड़ी इमारतें बना ली है, लेकिन अपने चरित्र की नींव कमजोर कर दी है। उसने मशीनों को बुद्धिमान बना दिया है, लेकिन अपनी बुद्धि को सोने दिया। और यही आज की सबसे बड़ी त्रासदी है। बुद्धि क्या है? बुद्धि केवल पढ़ लिख लेने का नाम नहीं है। बुद्धि का अर्थ है सही समय पर सही निर्णय लेने की
क्षमता। बुद्धि का अर्थ है भावनाओं में बहने के बजाय सत्य को देख पाने की शक्ति। बुद्धि का अर्थ है जो दिखाई दे रहा है उसके पीछे छिपे हुए कारणों को समझ पाना। ज्ञान आपको बताता है कि आग जलाती है, लेकिन बुद्धि आपको आग से खेलने से रोकती है। ज्ञान आपको धन कमाना सिखाता है, लेकिन बुद्धि आपको धन का सही उपयोग करना सिखाती है। ज्ञान आपको बोलना सिखाता है, लेकिन बुद्धि आपको कब चुप रहना है यह सिखाती है। जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई गरीबी से नहीं है, सबसे बड़ी लड़ाई बीमारी से नहीं है, सबसे बड़ी लड़ाई समाज से भी नहीं है। जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई है मन और बुद्धि की लड़ाई। मन कहता है मुझे अभी सुख चाहिए, बुद्धि कहती है धैर्य रखो, सही समय आने दो। मन कहता है जिसने तुम्हें दुख दिया है उससे बदला लो, बुद्धि कहती है क्षमा करो और आगे बढ़ो। मन कहता है मैं हार गया, बुद्धि कहती है यह हार नहीं एक सीख है। जिस दिन बुद्धि मन पर शासन करने लगती है उसी दिन मनुष्य का जीवन बदल जाता है। महाभारत की सबसे बड़ी शिक्षा, महाभारत केवल एक युद्ध नहीं था, वो बुद्धि और अहंकार की लड़ाई थी। दुर्योधन के पास विशाल सेना थी, भीष्म, कर्ण और द्रोण जैसे योद्धा थे, लेकिन उसके पास विवेक नहीं था। दूसरी ओर पांडवों के पास बहुत कम साधन थे, लेकिन उनके साथ श्री कृष्ण का मार्गदर्शन था। और श्री कृष्ण क्या थे? वो जागृत बुद्धि के प्रतीक थे। इसलिए याद रखिए, जीवन में संसाधनों से अधिक महत्वपूर्ण सही बुद्धि है। मनुष्य दुखी क्यों है? आज हर व्यक्ति किसी न किसी चिंता में जी रहा है। किसी को भविष्य की चिंता है, किसी को धन की चिंता है, किसी को सम्मान की चिंता है, किसी को अपने रिश्तों की चिंता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि चिंता का कारण क्या है? कारण है हमने अपने मन को मालिक बना दिया और बुद्धि को नौकर। जब मन मालिक बन जाता है तब जीवन में भ्रम, डर और अशांति पैदा होती है। लेकिन जब बुद्धि मालिक बनती है तब जीवन में संतुलन आ जाता है। बुद्धि का दीपक एक अंधेरे कमरे में हजारों वर्षों से अंधेरा हो सकता है, लेकिन एक छोटा सा दीपक जलते ही सारा अंधकार समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में कितनी भी समस्याएं क्यों न हो, यदि उसकी बुद्धि जाग जाए तो समस्या छोटी लगने लगती है। समस्या नहीं बदलती, उसे देखने का दृष्टिकोण बदल जाता है। बुद्धि को नष्ट करने वाले 5 शत्रु हैं। पहला है क्रोध। क्रोध कुछ क्षण का पागलपन है। एक क्षण का क्रोध वर्षों के रिश्ते तोड़ सकता है। दूसरा अहंकार। अहंकारी व्यक्ति सीखना बंद कर देता है, और जो सीखना बंद कर देता है उसका विकास भी रुक जाता है। तीसरा भय है। भय मनुष्य को उसकी क्षमता से दूर कर देता है। चौथा लालच। लालच व्यक्ति को गलत रास्ते पर ले जाता है। पांचवा आलस्य। आलस्य धीरे धीरे बुद्धि की धार को कुंद कर देता है। बुद्धि कैसे जागती है? आत्मचिंतन से। हर रात स्वयं से पूछिए कि मैं कौन हूं, मैं कहां जा रहा हूं, मैं कैसा मनुष्य बन रहा हूं। मौन से। मौन केवल चुप रहने का नाम नहीं है, मौन स्वयं को सुनने की कला है। ध्यान से। जब मन शांत होता है तब बुद्धि का प्रकाश प्रकट होता है। सत्संग से। जिस संगति में सत्य, ज्ञान और सद्गुण हो वहां बुद्धि विकसित होती है। सेवा से। सेवा मनुष्य के अहंकार को तोड़ती है और बुद्धि को निर्मल बनाती है।
दुनिया की सबसे बड़ी भूल। लोग अपने बच्चों को सफल बनाना चाहते हैं, उन्हें पैसा कमाना सिखाते हैं, प्रतियोगिता सिखाते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं सिखाते कि सही निर्णय कैसे लिए जाते हैं। यदि बुद्धि नहीं होगी तो सफलता भी दुख का कारण बन सकती है। बुद्धिमान कौन है? बुद्धिमान वह नहीं जो सब कुछ जानता हो। बुद्धिमान वह है जो अपनी गलतियों को स्वीकार कर सके। बुद्धिमान वह नहीं जो बहस जीत जाए। बुद्धिमान वह है जो रिश्ते बचा ले। बुद्धिमान वह नहीं जो दूसरों को बदल दे। बुद्धिमान वह है जो स्वयं को बदल ले। एक आध्यात्मिक सत्य, भगवान ने मनुष्य को इसलिए नहीं बनाया कि वह केवल कमाए, खाए और एक दिन संसार छोड़ दे। मनुष्य को इसलिए बनाया गया है कि वह अपने भीतर के दिव्य प्रकाश को पहचान सके और उस दिव्य प्रकाश तक पहुंचने का मार्ग बुद्धि से होकर जाता है। जिसकी बुद्धि जागृत है उसके लिए हर कठिनाइयां एक अवसर है, हर सफलता एक शिक्षा है, हर दुख एक जागरण है। यदि जीवन में शांति चाहिए तो बुद्धि को जगाइए। यदि सफलता चाहिए बुद्धि को विकसित कीजिए। यदि ईश्वर को पाना है बुद्धि को पवित्र कीजिए। याद रखिए, धन खो जाए तो कुछ नहीं होता, स्वास्थ्य खो जाए तो बहुत कुछ खो जाता है, लेकिन यदि बुद्धि खो जाए तो मनुष्य सब कुछ खो देता है। इसलिए अपने भीतर ज्ञान का दीपक जलाइए, अपने मन को शांत कीजिए, अपने विचारों को शुद्ध कीजिए और अपनी बुद्धि को इतना जागृत कर दीजिए कि संसार का कोई अंधकार आपको भटका ना सके। क्योंकि मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसकी बाहों में नहीं, उसकी संपत्ति में नहीं, उसके पद में नहीं, बल्कि उसकी जागृत बुद्धि में छिपी होती है।